स्क्रीन विजिबल है सबको? तो हम अब तक जावास्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन किए थे, फिर स्ट्रिंग के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे, ओके। और अभी अरे के रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये प्री डिफाइन फंक्शंस रहते हैं सभी, जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। तो आपको कोई प्री डिफाइन यूटिलिटी फाइल लिख के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे मेथड से। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स, राइट। अरे अरे मीन्स क्या रहता है कि पर्टिकुलर एक डेटा लिस्ट रहता है जिसको आप यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हो। वेरिएबल में क्या रहता है कि पर्टिकुलर आप सिंगल वैल्यू उसमें स्टोर रहता है, और अरे में आपका मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर रहता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि एक ही वेरिएबल से हम मल्टीपल वैल्यू एक्सेस भी कर पाते हो, पूरा लिस्ट उसमें रहता है, ओके। तो ऐसा ये अरे रहेगा। जावास्क्रिप्ट अरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल स्टोर, राइट। जैसे कि अभी बताया कि जो भी अरे रहेगा वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखता है। एन अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखता है। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, अ लिस्ट ऑफ कार, एग्जांपल में अगर कार का रहा, तो आपको अगर वेरिएबल से आप यूज़ करोगे तो आपको कैसा, जो नीचे एग्जांपल दिया है, वेर वेरिएबल क्या कार वन इज इक्वल टू टाटा, कार टू इज इक्वल टू वेल्वो, कार थ्री इज इक्वल टू BMW, ऐसे मल्टीपल वेरिएबल लेके आपको स्टोर करना पड़ेगा अगर वेरिएबल के हिसाब से गए तो। सिंगल, क्योंकि क्या होता है कि जो सिंगल वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है वो सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हम ऐसे 100 लिस्ट रहा तो आपको 100 बार इतने वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट वही अगर अरे रहा, राइट, तो अरे में क्या करेगा आप, एक ही जो वेरिएबल रहेगा, एक ही वेरिएबल के अंदर आप सभी कार स्टोर करके रख पाओगे, ठीक है। तो एक एक वेयर कई के ले लेता हूँ, जिसमें हम कार्स कई के लेंगे, ठीक है। और कार्स में हम स्टोर करेंगे टाटा, राइट। अगर ऐसे देख लेंगे, अगर मेरे को मल्टीपल टाइम चाहिए था तो मैं क्या करूँगा, टाटा, ओके, कार टू, सुजुकी, राइट, वेर कार थ्री। अगर मेरे को जो वेरिएबल टाइप से गए, पर्टिकुलरली नॉर्मली जो हम स्ट्रिंग नंबर्स करके देखते जा रहे हैं, ओके, उससे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर हमको, अगर मेरे को महिंद्रा, ठीक है, ये मेरे पास 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट के जगह पे 100 भी रह सकता है, ठीक है। तो तब क्या होता है कि पर्टिकुलरली मेरे को उतने वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग और नंबर के हिसाब से गया तो, ठीक है। बट उसके लिए हम यहाँ पे क्या है, सभी जो भी आप लैंग्वेज सीखोगे सभी जगह पे आपको अरे मिलेगा, ठीक है। अरे में 2-3 टाइप्स के भी रहते हैं, एसोसिएटिव अरे, जो नॉर्मल सिंगल डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पाते हो, सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाते हो, ओके, की वैल्यू पेयर में भी आप उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स रहते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में जो रहता है वो एक सिंगल डायमेंशनल अरे ही आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल की वैल्यू पेयर में आपको स्टोर करना रहा तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कह के रहेगा, ठीक है। आगे आगे देखेंगे क्या रहता है। अब एक बार कार्स कह के करूँगा, ठीक है। कार्स में आप हमको क्या करना पड़ेगा, एक अरे के लिए जो भी रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
पर्टिकुलरली कॉमा सेपरेटेडली आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो सभी चीज़ें आपके एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट रहेगा टाटा, सेकंड रहेगा सुजुकी और थर्ड रहेगा महिंद्रा, ठीक है। तो ऐसे एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल जो भी आपके एलिमेंट्स रहेंगे या कुछ लिस्ट रहेगा, ठीक है, जो अगर आपको कुछ स्टूडेंट के लिए स्टोर करके रखना है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप, ठीक है, कार्स करके किया, हमको कार्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम इसको क्लियर किया और हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। नोड demo.js, ठीक है। मेरे को जो कार लिस्ट है, कार लिस्ट के अंदर मेरे को सभी डेटा आ गया। ऐसे ही आप इसको यूज़ कर पाते हो, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आपका स्पेस भी कम लगेगा और मल्टीपल वैल्यू डिक्लेयर करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे भी वही बोल रहे कि व्हाट इफ़ यू वांट टू लूप more loop through the car and find a specific one, and what if you want not 3 cars but 300, right? मीन्स क्या हो रहा है कि अभी जो हमने डेमो देखा वो सिर्फ 3 कार के लिए ही देखा था, वेरिएबल 1 2 3, राइट। बट वही 300 रहा तो आपको उतना मैनेज करने में भी दिक्कत जाएगा और उतना वेरिएबल डिक्लेयर करते गए तो आपके स्पेस भी आउट ऑफ मेमोरी हो जाए, मेमोरी भी आउट ऑफ स्पेस हो जाएगी, ठीक है। बट इसका सॉल्यूशन के लिए अरे है, राइट। अभी जितने भी ज़्यादा डेटा रहेगा आप उतना उस अरे के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, ओके। आपको जो भी चीज़ पर्टिकुलरली इसमें चाहिए वो इंडेक्स के हिसाब से आप वहाँ से उठा भी सकते हो, ठीक है। तो ये सभी अरे अरे है, ठीक है। तो आप ऐसे जो जावास्क्रिप्ट है इसमें 2 तरह के आप क्रिएट करते हो, ठीक है। एक ऐसे न्यू अरे करके भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, अंडरस्कोर अरे करके लिए न्यू अरे और ये सब वेरिएबल टाटा, सुजुकी, राइट, एंड महिंद्रा, राइट। आप न्यू अरे करके भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। और स्क्वायर ब्रैकेट से अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सभी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड में ऐसे डिक्लेयर करते थे न्यू अरे करके, दोनों भी सपोर्टेड है, बट इसको और भी कम करने के लिए उन्होंने ये स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास कुछ लिस्ट है, राइट, कुछ लिस्ट को आपको जो अरे से आपको फेच करना रहा, राइट, तो उससे क्या होगा कि आप इंडेक्स बेस पे भी आप उसको फेच कर पाते हो सभी डेटा। अभी मैं ये सभी को हटा दूंगा। इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी अरे की स्टार्टिंग रहती है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है मीन्स लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो आपका 0th इंडेक्स रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, थर्ड वाला जो रहेगा आपका सेकंड रहेगा, ठीक है। 0 1 2 इस हिसाब से आपकी सबकी इंडेक्सिंग रहेगी। अभी मेरे को सिर्फ फर्स्ट वाला ही चाहिए, बाकी के नहीं शो करना है, राइट। सिर्फ आप उसका इंडेक्स पास करो, ठीक है। कार 0 करके मैंने पास किया, यहाँ पे देख पाते हो कि जो इंडेक्स करा वो आपको शो हो जाएगा। आप 1 किया, ठीक है, जो भी सेकंड एलिमेंट है वो आ गया, राइट। पर्टिकुलर इंडेक्स से आप क्या करोगे कि जो एलिमेंट चाहिए है वो एलिमेंट्स को आप डायरेक्टली फेच कर पाते हो, ठीक है। तो
जो भी अरे इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, राइट। जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो जीरो रहेगा और सेकंड एलिमेंट रहेगा जो वन, राइट। इस हिसाब से रहेगा। जो भी लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट वाला फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो लोअर बाउंड करके, और लास्ट वैल्यू ठीक है, जो लास्ट वैल्यू इस लोअर लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक ऐसा पूरा उसका इंडेक्सिंग चलते रहेगा। जितने भी लिस्ट रहने दो, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसका, जितना चाहे उतना स्टोर करके रख सकते हो। ओके। बट अगर इसी को अरे लेंथ के हिसाब से देखें तो ये पूरी लेंथ ले लेगा कि जीरो से स्टार्ट किया मीन्स जीरो को कैलकुलेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी को काउंट करेगा इसमें, ठीक है। आपको किसी एलिमेंट्स के अंदर उस वैल्यू को रिप्लेस करना रहा, राइट, तो वैसे भी आप इस इंडेक्स से कर पाते हो। क्योंकि अभी मेरे को चाहिए कार, कार जीरो की जगह मेरे को मेरा नाम चाहिए ललित, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस इंडेक्स को पर्टिकुलर वैल्यू पास कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। अब देख पाते हो फर्स्ट नंबर पे टाटा था, ठीक है। टाटा को मैंने पर्टिकुलर जो भी मेरा अरे लिस्ट है कार्स कह के उसको पर्टिकुलर इंडेक्स पास किया मैंने, ठीक है। तो उस इंडेक्स से क्या हुआ, जो भी वैल्यू आपको रिप्लेस करना है वो पास कर दिया, तो मेरा जो अरे है, अरे की वैल्यू अपडेट हो गई वहाँ पे, ठीक है। ऐसे इंडेक्स से आप उसको लिस्ट भी चेंज कर पाते हो। ये तो अभी हम देख ही रहे कि पर्टिकुलर आपको फुल जितना भी अरे उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली हम वहाँ पे शो कर पाते हो। Array are a special type of object. The type of operator in JavaScript return object for array, right? कि जो भी अरेज रहता है एक ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट अरे आर द बेस्ट डिस्क्रिप्शन एज डिस्क्राइब्ड अरे, क्योंकि जो भी अरे रहता है, अरे की मेन कंसेप्ट क्या है कि पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट आप स्टोर करते हो वो डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्मेट में मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रखते हो, ठीक है। बट बाकी के जो लैंग्वेजेस है उसमें मैंने जैसे बताया कि वो क्या होता है, एसोसिएटिव अरे भी होता है, टू डायमेंशनल अरे जिसको बोलते हैं, की वैल्यू पेयर, ओके, मल्टीपल टाइप्स के अरे बाकी वेरियस लैंग्वेज में आप देख पाते हो। बट यहाँ पे जैसा रहता है कि जो जावास्क्रिप्ट का अरे है, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल रहता है, राइट। तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यूज़ ही आपके इसके अंदर स्टोर रहते हैं। आपको अगर की वैल्यू पेयर में डेटा चाहिए रहेगा, ठीक है, जैसे कि आप नीचे एक एग्जांपल है वेरिएबल पर्सन जॉन ड्यू 46, राइट। मैं जॉन नाम का व्यक्ति का, ओके, सरनेम ड्यू है और उसकी एज 46 है, राइट। बट मेरे को कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज नेम टू एक्सेस इट्स मेंबर इन दिस एग्जांपल, ओके। ऊपर के अगर मैं मेरे को पर्सन की इसमें से कुछ वैल्यू रिट्रीव करना रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वहाँ पे इंडेक्स से मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी अगर मेरे को कुछ इसमें से, जैसे कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करके रखते हो जहाँ पे उसका की वैल्यू पेयर रहता है, ठीक है। तो अगर मेरे को पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, पर्सन का ये जो लास्ट में है, ठीक है, पर्सन इज इक्वल टू फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ड्यू, एज 46, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा ऐसा रहा तो डायरेक्टली मेरे को मीन्स, जो अगर आपने MySQL देखा होगा, ठीक है, तो MySQL में क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर कॉलम्स रहते हैं, रोज रहते हैं। रोज जो रहेगा पूरा डेटा स्टोर करके रखता है और कॉलम्स जो रहेगा स्पेसिफिक आपका वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्टली उस मीन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप एक अरे में स्टोर करके रख सकते हो और पर्टिकुलर अरे के इंडेक्स हैं
हम क्या कर पाते हैं, जो यूज़र रहेगा उसका फर्स्ट नेम, राइट, जैसे कि यहाँ पे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम डिफाइन किया, तो क्या हो जाएगा, आपको जो फर्स्ट नेम करके वेरिएबल में नेम स्टोर करके रखेगा वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट नेम करके सर्च किए तो लास्ट नेम मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पहले से डिफाइन रहेगा कि जो भी मेरा फर्स्ट नेम करके मेरा वेरिएबल स्टोर है ऑब्जेक्ट में, उसमें आपका यूज़र का फर्स्ट नेम की वैल्यू रहेगी, एज करके रहा तो यूज़र का एज की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर मोबाइल रहा तो मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहा तो ईमेल। ओके, तो ऐसे क्या होगा कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिक डेटा स्टोर करके रख पाते हो उसको। ठीक है, एसोसिएटिव अरे, जैसे कि अभी बोला था कि बाकी लैंग्वेज में कैसे की वैल्यू पेयर में अरे भी वहाँ पे एसोसिएटिव अरे रहता है, राइट। मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट अरे विथ नेम इंडेक्स, बट अरे विथ नेम इंडेक्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव अरे। ठीक है, जैसे कि जो की वैल्यू पेयर में रहेगा उसको बाकी के लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, और उसको इंडेक्स के इसके जगह पे आप कीज़ यूज़ कर पाते हो, कोई पर्टिकुलर कीज़ रहेगा। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट अरे विथ इंडेक्सेस, राइट, अभी जैसे बताया था अभी तक कि यहाँ पे आपको की इंडेक्स से आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट उसके ही जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट अरे ऑलवेज यूज़ नंबर इंडेक्स। ठीक है, तो अरे जो भी जावास्क्रिप्ट है उसमें जो भी इंडेक्सेस यूज़ करेगा वो अरे इंडेक्स से यहाँ पे यूज़ करेगा। अगर यूज़ करना चाहते हो, पर्सन फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, लास्ट नेम इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू 46। ओके, ये रॉन्ग मेथड है जावास्क्रिप्ट में, ऐसा आप यूज़ नहीं कर पाते हो। अगर यही आपका ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे अभी पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किए तो ये अरे हो गया। ठीक है, और यही पर्सन इज इक्वल टू करली ब्रेसेस से इनिशलाइज कर दिए तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। डिफरेंस बिटवीन अरे एंड ऑब्जेक्ट, राइट, अरे आर यूज नंबर इंडेक्स। ठीक है, जो भी जावास्क्रिप्ट का अरे रहेगा वो इंडेक्सेस जो रहेंगे वो नंबर्स में फॉर्मेट रहेंगे, और ऑब्जेक्ट्स यूज नेम इंडेक्स, राइट। जैसे एसोसिएटिव अरे में रहता है की वैल्यू पेयर में एक की रहता है और एक वैल्यू रहता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो भी की से इंडेक्स रहेगा उसका। ओके, अरे आर अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नंबर इंडेक्स। ठीक है, ये अरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, बट उसका जो भी इंडेक्सिंग रहेगा वो नंबर के इसमें रहेगा। ठीक है, when to use array, when to use object, JavaScript does not support associative array. You should use object when you want the element name to be string, right। अगर आपका जो भी आपकी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर आपको जो इंडेक्स रहेगा आपको की में चाहिए, ठीक है, तो तभी आप ऑब्जेक्ट यूज़ किए तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं तो बाकी के टाइम पे आप अरे डायरेक्टली यूज़ करोगे। ठीक है, तो कुछ अरे के रिलेटेड ये है कि आप कैसे यूज़ करना, कैसे यूज़ नहीं करना। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द जावास्क्रिप्ट इन बिल्ट इन अरे कंस्ट्रक्शन इन न्यू अरे, यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, पहले ही बताया था कि जो भी न्यू अरे है वो ओल्ड जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब आया था उसके साथ, बट उसको अपडेट करके स्क्वायर ब्रैकेट कर दें। ठीक है, तो ये दोनों भी आप यूज़ कर पाते हो, बट गुड थिंग क्या है कि आपका जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्वायर स्क्वायर का प्रिपेयर करोगे तो आपका जो भी लेंथ रहेगा कोड की वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ओके, तो अभी हो गया यहाँ तक जावास्क्रिप्ट अरे का थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी रहेगी मेथड्स।
ठीक है, तो अभी आपके पास अरे है, बट आपको अरे की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कार्स जो भी आपका अरे की वेरिएबल रहेगी डॉट लेंथ करके डिफाइन किया है, तो आपको पर्टिकुलर जो भी अरे रहेगा उसकी फुल लेंथ मिल जाएगी कि वो कितने एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, आपको अगर हमने जैसे नंबर और स्ट्रिंग में देखा था कि पर्टिकुलर नंबर टू स्ट्रिंग कैसे करना, स्ट्रिंग टू नंबर कैसे करना, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है। आपको अगर अरे टू स्ट्रिंग करना रहा, ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर एपीआई कॉल करते हो तो तभी आपको डायरेक्ट अरे पास नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो तभी के लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर आपका जो भी डेटा बॉडी में जाता है तो उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजते हो। ठीक है, तो आपके पास जो अरे है उसको हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग यूज़ करो। पर्टिकुलर आपके पास जो भी अरे रहेगा वो पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको एपीआई कॉल के लिए भी इस्तेमाल कर पाते हो, या नॉर्मल भी आपको कहीं पे शो करना रहा तो आप टू स्ट्रिंग करके यूज़ करके आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको शो कर पाओगे। ठीक है, और पॉपिंग एंड पुशिंग। ठीक है, अभी अरे का कंसेप्ट आया तो मीन्स अरे मीन्स क्या रहता है, एक स्टैक्स रहता है, राइट। स्टैक आपने कॉलेज में पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, आप उस इसके अंदर आप कुछ डेटा पुश करोगे या पॉप करोगे। पुश करना मीन्स क्या है कि पर्टिकुलर डेटा आप उसको पुश कर रहे हो, और पॉप करना मीन्स पर्टिकुलर डेटा आप उसको निकाल रहे हो। ठीक है, ऐसा पुश एंड पॉप काम करेगा। तो पॉप क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी आपका एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट वो निकाल देगा, एक स्टैक के जैसा काम करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट जैसा जो स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, राइट। जो भी स्टैक हम एलिमेंट ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टैक में जमा होते रहेगा। ठीक है, पुश से क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपके पास एलिमेंट है वो पुश करते रहेगा। ठीक है, कहाँ से, राइट साइड से। जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा उसके लास्ट में आप जो भी पुश करोगे वहाँ पे पुश होगा, और पॉप करोगे तो पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट जो रहेगा वहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, पॉप करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो रिमूव कर देगा उसको, और पुश करेंगे तो लास्ट एलिमेंट के बाद एक डेटा ऐड करेगा वहाँ पे। ठीक है, अगर इसके ज़्यादा कंसेप्ट देखना रहा तो आप स्टैक के कंसेप्ट देख सकते हो, जहाँ पे ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट जो कंसेप्ट है सभी। और Shifting is equivalent to popping, working on the first element instead of last. ओके, पॉप में क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर जो लास्ट एलिमेंट रहता है उसको हम रिमूव कर रहे थे, राइट। बट शिफ्ट में क्या रहेगा, शिफ्ट में फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा उसको रिमूव करेगा, और अनशिफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेगा। ठीक है, जो भी पॉप पुश है उसका रिवर्स में ये सब शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस इतना है कि जो पुश एंड पॉप क्या परफॉर्म करते हैं, लास्ट में परफॉर्म करते हैं एक्शन, और शिफ्ट और अनशिफ्ट फ्रंट में परफॉर्म करते हैं। शिफ्ट से एलिमेंट निकल जाएगा, अनशिफ्ट से एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ एलिमेंट डिलीट भी करना रहा तो डिलीट स्पेस पर्टिकुलर जो भी आपका इंडेक्स है विथ अरे एलिमेंट। ठीक है, अरे के साथ आप वो पर्टिकुलर इंडेक्स पास कर दो, आपका जो भी एलिमेंट रहेगा जावास्क्रिप्ट का वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो स्प्लाइसिंग एंड, ठीक है, बाकी के जो स्प्लाइसिंग एंड ये सब भी बाकी के जितने भी मेथड हैं हम मंडे को देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हम मंडे को देखेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी?
नॉर्मली इतना ही है कि जो भी अरे रहेगा वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी वेरिएबल की लेंथ मीन्स जो पर्टिकुलर सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा तो आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट कार्स अरे इतना इजी कर दिया है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल एक ही के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। जो भी आपका अरे रहेगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डायरेक्टली डिफाइन करोगे, ओके। और नहीं तो आपको जो इसे ओल्ड था न्यू अरे कह के वैसे भी डिक्लेयर कर पाते हो। बट आपकी प्रो कोड की लेंथ ऑप्टिमाइजेशन कोड वो उसको मद्देनज़र रखते हो, वो क्या होता है कि डायरेक्टली आप जो जो इजी वे टू यूज़ है वो अगर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके आपके कोड में यूज़ किए तो आपका कोड की लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अरे रहेगा और जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका 0th इंडेक्स रहेगा, और जैसे जैसे आपका इंडेक्सिंग बढ़ेगा उस हिसाब से ये सभी चीज़ें प्लस प्लस होती जाएगी, ठीक है। मीन्स 0 1 2 3 4 5 जितना लेंथ रहेगा उतने तक। आपको कोई एलिमेंट को रिप्लेस करना तो पर्टिकुलर इंडेक्स पास करो और वैल्यू पास करो तो आपको वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अरे एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपको की वैल्यू पेयर में रहेगा, की इंडेक्स रहेगा, और अरे में जो रहेगा वो 0 इंडेक्स से रहेगा। और जो भी आपका एसोसिएटिव अरे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो पर्सन इज इक्वल टू हमने स्क्वायर ब्रैकेट से लिया था वो अरे को डिफाइन करेगा, और पर्सन इज इक्वल टू मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कब कौन सा यूज़ करना, अगर आपको अगर इंडेक्स 0 नंबर इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी तब अरे यूज़ करो, जब आपको की इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करो, ठीक है। ऐसा ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी का हम मंडे को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डिफ़िकल्टी होंगी तो बताना, ठीक है। फिर और मंडे से कुछ टास्क भी देते जाऊंगा, ठीक है। तो आप वो करके देखोगे तो वो अच्छा होगा कि हम अभी तक डायरेक्टली ऊपर ऊपर से फास्टली ले रहे हैं, ओके। तो फिर से कुछ वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आई या कुछ हुआ तो हम सभी चीज़ें सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। मैं भी आपको सभी चीज़ें बना के दिखाऊंगा क्या कैसा स्ट्रक्चर करना है, क्या करना है, ओके। और ये सभी चीज़ें अभी टर्मिनल पे किए हैं, इसको ही हम डायरेक्ट ब्राउज़र में यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन, बाय।